हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कल हमने पढ़ा था इंटरचेंजिंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कल हमने असर्टिव सेंटेंसेस से इंटेरोगेटिव बनाए थे। आज हम इंटेरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, इज ही ट्राइंग टू रीच देयर। अब ये सेंटेंस है, मान लीजिए इज ही ट्राइंग टू रीच देयर। ये कैसा है? इंटेरोगेटिव है। इज ही trying to reach there, ये सेंटेंस है आपका। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे है, तो यदि हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो असर्टिव बनाते समय उसे हम सब्जेक्ट के बाद में रख देते हैं। तो हमारा असर्टिव सेंटेंस जो बनेगा वो होगा He is trying to reach there। अब ये असर्टिव में हो गया, इसलिए पीछे फुल स्टॉप लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया He is trying to reach there। सेकेंड सेंटेंस देखें आप, इंटेरोगेटिव में, डज मिस रंजना टीच यू हिंदी। डज मिस रंजना टीच यू हिंदी। इस सेंटेंस को असर्टिव में हम चेंज करेंगे। तो असर्टिव में चेंज करते समय हम देखें, इसमें हेल्पिंग वर्ब आई डज। अब डज को हम ले जाएंगे पीछे, तो डज आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट के बाद यहां। अब मान लीजिए डज को, इसे थोड़ा सा हम फर्स्ट स्टेप में कर लेते हैं पहले। फर्स्ट स्टेप, मिस रंजना डज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई सब्जेक्ट के बाद, टीच यू हिंदी। ये हो गया। अब इसे असर्टिव में चेंज करेंगे। तो असर्टिव में चेंज करते समय आप इसमें देखें कि मिस रंजना आ गई और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में अफर्मेटिव में, इसमें नॉट नहीं है इसलिए अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो डज यहां से चला जाएगा। और मिस रंजना सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो मेन वर्ब लगाएंगे टीच, उसमें हम ES जोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यदि हमारे वर्ब में SH CH SSS XZO आते हैं तो ES लगा देते हैं। तो मिस रंजना टीचेज यू हिंदी, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस था हमारा डज मिस रंजना टीच यू हिंदी। हमारा सेंटेंस बनेगा मिस रंजना टीचेस यू हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, इज नॉट ब्लड थिकर देन वाटर।
अब इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ब्लड, और जो वर्ब है और नॉट पीछे आ जाएगा, इज नॉट थिकर देन वाटर। ब्लड इज नॉट थिकर देन वाटर। तो इस तरह से हम अपने असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। अब मान लीजिए आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी मॉडल वर्ब से हो, मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, जैसे नहीं चलेगा, जैसे कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये अब इसे हम सॉल्व करेंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा वी कैन। अब कैन आ गया वी के बाद, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू laugh at others। ये है। अब इसे हम चेंज करेंगे असर्टिव में, तो फर्स्ट स्टेप की तरह से फिर इसे चेंज कर लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट स्टेप में लाएंगे इसे, तो पहले यू ले आए, यू डू laugh at others। ये फर्स्ट स्टेप बन गया। अब इसको बिल्कुल एकदम से अपना जो करेक्ट सेंटेंस है वो बनाएं, तो ये जाएगा यू डू, इसमें से हट जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो यू लाफ एट अदर्स, ये हमारा सेंटेंस बना। यू लाफ एट अदर्स। तो बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम जो सेंटेंस बना रहे हैं वो क्या है। नेक्स्ट देखें, ये कौन सा था, ओ देखें इंटरव्यूटिव में, डिड ही बीट यू। ये भी ठीक ऊपर वाले सेंटेंस जैसा ही है, इसी टाइप से बनेगा। पहले हम इसे फर्स्ट स्टेप में बनाएंगे। ये हो जाएगा ही डिड बीट यू, ये हो गया। अब इसका जो करेक्ट सेंटेंस है असर्टिव वाला वो देखें। ही, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो डिड हट जाएगी। डिड हट जाएगी तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती, इसलिए यहां बीट आ जाएगी। अगर कोई अदर वर्ब होती तो फिर उसे हम चेंज करके, अगर मान लीजिए यहां वो होता तो वेंट हो जाता, अगर यहां पर गेट होता तो गॉट हो जाता, लेकिन अभी बीट है तो बीट का बीट ही रहेगा क्योंकि सेकंड वर्ब भी यही होती है, ही बीट यू। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। या ऐसा ही एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। मान लीजिए आपका जो सेंटेंस है वो भी ऐसे ही हो,
और स्टार्ट हो जैसे डिड से ही हो, डिड ही स्प्रेड दिस न्यूज, ये है। अब इसे फर्स्ट स्टेप में बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही डिड स्प्रेड दिस न्यूज। लेकिन असर्टिव सेंटेंस जो करेक्ट वाला बनेगा वो होगा ही, और हो जाएगा स्प्रेड। ध्यान रखें, स्प्रेड ये तीनों रूपों में एक ही जैसा रहता है। तो ही स्प्रेड दिस न्यूज, ये हो गया। अब मान लीजिए आपका जो सेंटेंस है वो नॉट वाला भी हो, जैसे डू वी नॉट लव पोएट्री, डू वी नॉट लव पोएट्री। अब इसे चेंज करेंगे, क्या हमें पोएट्री पसंद नहीं है? तो असर्टिव में पहले तो फर्स्ट स्टेप चेंज करें इसका, तो ये जाएगा वी डू नॉट, क्योंकि डू आ जाएगा वी के बाद आ गया डू, नॉट से पहले। वी डू नॉट लव पोएट्री, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसमें आप देखें कि ये निगेटिव में आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस में यही हो जाएगा वी डू नॉट लव पोएट्री। तो इस तरह से हम अपने असर्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं। यदि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव में आता है तो हम ये देख लेते हैं, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो उसे पीछे कर देते हैं। केवल दो टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं कि कहीं हमारा जो सब्जेक्ट के साथ आया हो या प्लूरल के साथ आया हो, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है यदि वो नॉट के साथ आएगी तो लगेगी, और नॉट नहीं होगा तो असर्टिव में चेंज करते समय हम उसमें से हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर देते हैं और अपना सेंटेंस बना लेते हैं। तो आप सब लोग पढ़ते रहें और अच्छी तरह से समझ करके खूब पढ़ें। ये जो सेंटेंस आपने किए हैं ये सब बोर्ड में पहले आ चुके हैं, तो ध्यान रखें अपनी पढ़ाई का और सुरक्षित रहें। थैंक यू।